हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किचन की कुछ यूज़फुल टिप्स जो आपकी लाइफ टाइम काम आएंगी। सबसे पहली टिप है, आपके जो स्पाइसेस के डिब्बे होते हैं वो अक्सर यूज़ करते करते उनके ढक्कन जो होते हैं देखिए ढीले हो जाते हैं। और ढीले होने के बाद बरसात का मौसम हो या नमी का होता है तो मॉइस्चर चला जाता है मसालों में और फिर मसाले जो होते हैं अपने ख़राब हो जाते हैं, नमक भी सील जाता है और इनका चाहे जितना भी कैप बंद करो तो ढीला ही रहता है। इस नई टिप के लिए आप कोई भी रबर बैंड जो होते हैं इलास्टिक वाले, इस तरीके से रबर बैंड आप इस तरीके से जार में पहना दीजिए। इससे जो होता है जब भी आप ढक्कन बंद करेंगे तो ये आसानी से बंद हो जाते हैं और ढक्कन जो होते हैं डिब्बे पे टाइट हो जाते हैं। आप ये ट्रिक को ज़रूर आजमाइएगा, आपके डिब्बे ज़रूर टाइट हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ ये डिब्बे वाकई टाइट हो गए हैं। बस आपको एक रबर बैंड का यूज़ करना होता है और डिब्बे जो होते हैं बिल्कुल एयर टाइट हो जाते हैं। इससे मसाले भी नहीं ख़राब होते हैं और ये आपकी लाइफ टाइम ये टिप आपके लिए काम में आएगी। दूसरी टिप हमारी ये है कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बड़े जार में दाल रख लेते हैं और फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है इनको यूज़ करने में तो इसमें कीड़े लग जाते हैं या घुन आ जाते हैं तो दाल जो होती है ख़राब होने लगती है। फिर धीरे धीरे पूरी दाल ख़राब होने लगती है। जब आप स्टोर करके दाल रखा करिए तो उसमें आप बस एक एक चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दीजिए। ये अरहर की दाल और चने की दाल मैंने ली है, आप कोई भी दाल ले सकते हैं जो भी आपके पास हो। और फिर इसमें एक एक चम्मच सरसों का तेल डाल दीजिए। ये दोनों चीज़ डालने के बाद इनको इस तरीके से दालों के साथ मिक्स कर दीजिए। इस तरीके से मिक्स करने से क्या होता है कि इसमें जो होते हैं घुन हैं या कीड़े हैं जो कुछ भी दाल में लग जाते हैं वो नहीं लगते हैं। ज़्यादातर तो घुन लग जाते हैं। ये ट्रिक आजमाने से इसमें घुन नहीं लगते हैं और दाल जो हमारी होती है काफ़ी टाइम तक की चलती है। अगर आप 5 किलो भी दाल कंटेनर में कंटेन करते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक की ऐसे ही रहती है। ये ट्रिक को आप आजमाइएगा, आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर दिखेगा। टिप नंबर 3 प्याज को लेकर के है। अक्सर हम लोग प्याज काटते हैं तो आँखों में बहुत आंसू आते हैं, जिससे हम लोग घबराते हैं प्याज काटने से और आँखों में मिर्चा भी बहुत लगता है। तो आपको प्याज को इस तरीके से काटिए तो आपको बिल्कुल भी आंसू नहीं निकलेंगे। सबसे पहले आप प्याज के सारे छिलके उतार लीजिए और ऊपर नीचे के पार्ट्स कट कर दीजिए। जब भी आपको प्याज छीलनी हो इसी तरीके से छीलिए। कोई भी आप ले लीजिए बर्तन और उसमें सारा कूड़ा रख लीजिए और प्याज को इस तरीके से काटने के बाद आप कोई भी पानी एक बाउल में ले लीजिए और उसमें इस तरीके से हाफ़ कट कर दीजिए प्याज। हाफ़ कट करने के बाद इनको कुछ देर के लिए भीगने दीजिए। बस ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट के लिए इसमें जब भीग जाएँ तब आप इसको कट करेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्याज की झाग नहीं लगेगी, ना आपकी आँख में आंसू आएंगे। और चाहे तो आप जो साबुत प्याज होती हैं उनकी आड़ी 15 मिनट के लिए उसको फ्रिज में रख देंगे, तब भी प्याज में झाग नहीं लगती है, आसानी से कट जाती है। मैं खाली पानी में इनको डिप करके 5 मिनट के लिए उसके बाद इसको कट करती हूँ तो आंसू बिल्कुल भी नहीं आते हैं। आप इस ट्रिक को आजमाइएगा तो आपको भी रिज़ल्ट दिखेगा। आप इस तरीके से ढेरों प्याज आसानी से मिनटों में काट सकते हैं। जो आधे घंटे का काम होता है वो आप 15 मिनट में आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से टिप नंबर 4 चावल के रिलेटेड है। अक्सर आप क्या करते हैं, चावल एक कंटेनर में भर लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं, किचन में रख लेते हैं और लेकिन कुछ टाइम के बाद उसको जब आप खोलते हैं तो उसमें जो होते हैं वाइट वाले कीड़े पड़ जाते हैं। उन वाइट वाले कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए जो हम लोग दालचीनी इस्तेमाल करते हैं मसालों में, उस दालचीनी के टुकड़े इस तरीके से तोड़ करके आप चावल में रखिए। थोड़ा सा अंदर कर दीजिए और उसके ऊपर से चावल थोड़े भर दीजिए। इसकी वजह से जो आपके सफ़ेद कीड़े या घुन चावल में पड़ते हैं वो नहीं पड़ते हैं और चावल जो होते हैं काफ़ी टाइम तक की अच्छे रहते हैं और जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। ये ट्रिक आपके लाइफ टाइम तक की, आप जब भी इसको इस्तेमाल करेंगे आपको इनका रिज़ल्ट आता रहेगा। फिर इनको कवर करके आप जहाँ रखते हैं वहाँ रख दीजिए और इसका यूज़ आसानी से आप करिए। टिप नंबर 5 है चीनी को लेकर के। चीनी में अक्सर क्या होता है, बहुत जल्दी चींटियाँ आ जाती हैं। कहीं भी चीनी का डब्बा आप रखते हैं तो आप जब भी उसको खोलते हैं तो उसमें चींटी आ जाती हैं। चींटियों से छुटकारा पाने के लिए आप इसमें कम से कम 5 से 6 लौंग जो है इस तरीके से डाल दीजिए। डालने के बाद थोड़ा सा इसको हल्का सा चला दीजिए। लौंग की वजह से चींटियाँ जो होती हैं इसकी महक से दूर रहती हैं और जल्दी चीनी के डिब्बे में नहीं आती हैं। बस इस तरीके से आप चीनी को स्टोर करके रखिए
तो चींटियाँ इसमें बिल्कुल भी नहीं आएंगी और आपके लिए आसानी रहेगी। टिप नंबर 6 है, जैसे आप लेकर के मार्केट से आते हैं, सूजी है या दलिया है, तो इसको पॉलीथीन में बांध करके यूँ ही रख देते हैं या फिर आप डब्बे में करके इसको रख देते हैं। उसको बिल्कुल वैसे भी मत रखिए। अगर इसको आपको काफ़ी टाइम तक की रखना है, स्टोर करना है, तो आप सूजी को रोस्ट कर लीजिए। बस थोड़ी देर इसको उलट पुलट के रोस्ट कर लीजिए। आप रोस्ट करके सूजी को कंटेनर में रखेंगे और उसको आप चाहे 1 महीने बाद भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। इसी तरीके से आप दलिया को भी रख सकते हैं। दलिया और सूजी ये रोज़ रोज़ हम लोग नहीं खाते हैं। जब भी कुछ मीठा बनाना होता है तभी उसका यूज़ करते हैं, या कुछ भी बनाना होता है तब इसका यूज़ करते हैं। बस इनको रोस्ट करके आप रखिए। जब भी रोस्ट करिए, पैन में रोस्ट करने के बाद इसको जब पूरी तरीके से ठंडी हो जाए, प्लेट में ट्रांसफ़र करके इसको रख दें। जब पूरी तरीके से ठंडी हो जाए तब इसको एक एयर टाइट जार में रखिए कि ये पूरे जो है कवर रहे और सीले ना। फिर इसको इस तरीके से जब ठंडा हो जाए तब इसको पलट करके आप एयर टाइट जार में रख दीजिए। तो यह आपकी सूजी परफेक्ट भी रहती है और अच्छी भी रहती है, कीड़ा भी नहीं लगता है। इसी तरीके से आप दलिया को भी भून करके रख सकते हैं और काफ़ी टाइम तक की वो ऐसे ही रहती है ना। ये अच्छी टिप आपके काम की, आप इसको फॉलो करिएगा और आप इसका रिज़ल्ट मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए, दलिया भी इस तरीके से मैंने स्टोर करके एक एयर टाइट कंटेनर में रख दी है। इस तरीके से काम करके मैं अपना काम आसान रखती हूँ और थोड़ी सी मेहनत लगती है, और ये लाइफ टाइम तक की आप ये टिप्स को फॉलो करिए तो आपके लिए आसानी रहती है। टिप नंबर 7 है, जो कि लास्ट टिप है। अक्सर हम लोग को लहसुन छीलने में बहुत टाइम लगता है और बहुत आलस लगता है कि लहसुन छीलना है। तो उसको आसानी से छीलने के लिए आप क्या करिए, जब भी आप इस तरीके से लहसुन को छीलेंगे, इसका कवर उतारेंगे, छिलका उतारेंगे, तो क्या होता है कि बहुत मेहनत लगती है और नाखून भी घिस जाते हैं और उसमें फिर दर्द होने लगती है। तो आप लहसुन को एक बड़े बर्तन में करके पानी में डिप करके इसको लगभग 1 घंटे के लिए भिगा करके रख दीजिए। तो ये होते हैं बहुत अच्छे से, इसके जो छिलके होते हैं भीग जाते हैं और इनकी डंठल भी खूब अच्छे से भीग जाती है। जब इसको 1 घंटे बाद आप छीलेंगे तो इसका छिलका जो होता है बहुत जल्दी देखिए आसानी से उतर जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। आप इसको फिर इस तरीके से तोड़ करके और फिर छुरी की मदद से ऊपर का पार्ट्स हटाइए तो बहुत आसानी से हट जाता है बिना कोई मेहनत के। जो 1 घंटे का काम होता है वो आपका 15 मिनट में ही हो जाता है। इस तरीके से आप लहसुन को छील करके इसका पेस्ट बना करके रखिए तो आपके मसालों में काम आ जाता है ना। आसान सी टिप्स, आप इस टिप को फॉलो करिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करिएगा। अगर आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई हों तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं एक फिर न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।